आज हम लोग 7th क्लास का मैथ पढ़ने जा रहे हैं एनसीईआरटी बुक के माध्यम से। फर्स्ट चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे जिसका नाम है इंटीजर्स। आज इंटीजर्स पढ़ने से पहले हम लोग कुछ चर्चा करेंगे उसकी बेसिक कंसेप्ट के बारे में। सबसे पहले चर्चा करेंगे नेचुरल नंबर के बारे में, जो कि 6th में हम लोग पढ़ चुके हैं, लेकिन फिर से चर्चा कर देते हैं। द नंबर विच इज स्टार्टेड फ्रॉम 1 एंड गोज टू इनफाइनाइट। वैसा नंबर जो 1 से शुरू होता है और इनफाइनाइट तक जाता है वो नेचुरल नंबर कहलाता है। होल नंबर के बारे में चर्चा करेंगे। द नंबर विच इज स्टार्टेड फ्रॉम 0 एंड गोज टू इनफाइनाइट। वैसा नंबर जो 0 से शुरू होकर इनफाइनाइट तक जाता है उसे हम लोग होल नंबर कहते हैं। नेचुरल नंबर यहाँ पे 1 से शुरू होता है और होल नंबर यहाँ पे 0 से शुरू होता है। होल नंबर 0 से शुरू होता है, नेचुरल नंबर 1 से शुरू होता है। अब इंटीजर्स के बारे में चर्चा करेंगे। ये देखिए, ये मेन चैप्टर है, इसी के बारे में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। इंटीजर्स क्या होता है सबसे पहले इसकी चर्चा करेंगे। सबसे पहले यहाँ पे इंटीजर्स के बारे में हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं। इंटीजर्स किसे कहते हैं? इंटीजर्स का मतलब ये होता है कि होल नंबर 0 से शुरू होता है और नेचुरल नंबर 1 से शुरू होता है। लेकिन इंटीजर्स में निगेटिव नंबर इंक्लूड हो जाता है किसके साथ? होल नंबर के साथ। देखिए यहाँ पे ये होल नंबर यहाँ से शुरू होता है और ये जाता है 1 2 3 4 5 ऐसे करते हैं इनफाइनाइट तक, लेकिन इसी के साथ ये निगेटिव नंबर इंक्लूड हो जाता है। निगेटिव नंबर का मतलब होता है -1 -2 -3, ये पूरा इनफाइनाइट तक कुछ भी -100 सारे के सारे इंक्लूड हो जाते हैं इंटीजर्स के साथ। होल नंबर में अगर निगेटिव नंबर इंक्लूड हो जाता है तो वो इंटीजर्स बन जाता है। तो इसी होल नंबर को हम लोग अगर नंबर लाइन पर देखना चाहते हैं तो नंबर लाइन पे देखेंगे। ये हमारा पूरा का पूरा होल नंबर है। अगर हम नेचुरल नंबर का नंबर लाइन बनाएंगे तो वहाँ 1 से शुरू करेंगे, होल नंबर का बनाएंगे तो 0 से शुरू करेंगे। लेकिन इंटीजर्स का बनाएंगे अगर नंबर लाइन पे तो वहाँ पे निगेटिव नंबर भी शो करना पड़ेगा और 0 के साथ पॉजिटिव नंबर भी शो करना पड़ेगा। मतलब होल नंबर के साथ ये निगेटिव नंबर को भी शो करना पड़ेगा। ये हमारा होता है नंबर लाइन पे। यहाँ पे राइट साइड, ये देखिए 0 के राइट साइड में हमारा पॉजिटिव इंटीजर जाता है और ये हमारा 0 के लेफ्ट साइड में हमारा निगेटिव इंटीजर जाता है। अब यहाँ पे एक टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, एडिटिव इनवर्स। एक नया टॉपिक, एडिटिव इनवर्स किसे कहते हैं? एडिटिव इनवर्स का मतलब होता है यहाँ पे 2 नंबर को स्थान बदल के जोड़ना और उस पर कोई असर न पड़ना, वो हमारा एडिटिव इनवर्स। यहाँ पे एडिटिव इनवर्स पढ़ने जा रहे हैं। एडिटिव इनवर्स का मतलब होता है किसी नंबर के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे तो उसका साइन चेंज करके उसको बोलना, वो उसका एडिटिव इनवर्स होता है। जैसे 5, तो 5 का एडिटिव इनवर्स क्या होगा? तो -5। a का क्या होगा? तो -a। अगर -a का एडिटिव इनवर्स क्या होगा? तो a होगा। -5 का एडिटिव इनवर्स क्या होगा? तो +5 होगा। -4 का एडिटिव इनवर्स क्या होगा? तो +4 होगा। अगर आपसे पूछे कि -5 या माइनस का एडिटिव इनवर्स पूछे तो उसी का पॉजिटिव बताना होता है। अगर पॉजिटिव का पूछे तो निगेटिव बताना होता है। जैसे मान के चलिए पूछे कि b का एडिटिव इनवर्स क्या होगा? तो -b। 2 का क्या होगा? तो -2। लेकिन अगर -3 का पूछे तो 3 हो जाएगा, उसी का पॉजिटिव हो जाता है। मतलब साइन चेंज हो जाता है। एडिटिव इनवर्स में उसका साइन चेंज करके बोलते हैं। इसलिए बोलते हैं क्योंकि एडिटिव इनवर्स को जोड़ने के साथ 0 आना चाहिए। जैसे मान के चलिए a को -a के साथ जोड़ेंगे तो 0 आएगा, b को -b के साथ जोड़ेंगे तो 0 आना चाहिए, 2 को -2 के साथ जोड़े तो 0 आना चाहिए। एडिटिव इनवर्स का मतलब ये होता है कि किसी नंबर को उसके एडिटिव इनवर्स के साथ ऐड किया जाए तो उसका वैल्यू 0 आना चाहिए। यहाँ पे देखिए -4 है और 4 को ऐड करेंगे तो यहाँ पे वैल्यू कितना आना चाहिए? 0 आना चाहिए। एडिटिव इनवर्स का रिजल्ट 0 होता है। हाँ, तो ये हम लोग चर्चा कर रहे थे एडिटिव इनवर्स के बारे में। एक होता है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स अभी हम लोगों को नहीं पढ़ना है, इस टॉपिक में आगे पढ़ना है। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में ऐसे ही होता है, वहाँ पे उसका वैल्यू 1 आता है। जैसे मान के चलिए 2 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा? तो 1/2 होगा। अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पर 1 आना चाहिए। अगर 3/4 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा? तो 4/3। जैसे ये 3 से 3 कट गया, ये 4 से 4 कट गया तो 1 आना चाहिए। तो वो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स बाद की चर्चा है, हम लोग बाद में टॉपिक मिलेगा तो वहाँ पे पढ़ेंगे। एडिटिव इनवर्स में हमको ये ध्यान रखना होता है कि जिस नंबर के बारे में बोला जाए उसका साइन चेंज करके वही नंबर बोला जाता है, ताकि दोनों को जोड़ने पर हमारा वैल्यू 0 है। जैसे मान के चलिए ये 3 का एडिटिव इनवर्स क्या होगा? तो 3 को प्लस करेंगे -3। यहाँ पे हम लोग एडिटिव इनवर्स और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स के बारे में चर्चा कर रहे थे। एडिटिव इनवर्स हम लोगों ने देखा। देखिए अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन ऑफ इंटीजर्स। ये हमारा मेन टॉपिक है। यहाँ पे बच्चों का कन्फ्यूजन सबसे ज़्यादा होता है। इंटीजर्स को ऐड करने और सब्सट्रैक्ट करने में बच्चे थोड़ा कंफ्यूज करते हैं। जैसे मान के चलिए
5 और 3 को ऐड करना हो तो बच्चे बोलेंगे 8 हो गया, लेकिन -5 और -3 को ऐड करना हो -5 और -3 को ऐड करना हो तो थोड़ा कन्फ्यूजन बच्चों का बढ़ जाता है। लेकिन कोई यहाँ पे कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए, मैं समझा रहा हूँ, उसको ध्यान से आप लोग समझिएगा। ये देखिए, जिसमें माइनस लगा रहता है वो हमारा कर्ज माना जाता है। यहाँ पे ये कर्ज है, हमारा ये कर्ज है, -5 भी कर्ज है और -3 भी कर्ज है। अगर हमारे पास -5 कर्ज है और -3 और कर्ज हो गया तो दोनों को जोड़ने के बाद कर्ज कितना हो जाएगा, -8 कर्ज हो जाएगा। माइनस वाला कर्ज माना जाता है और प्लस वाला हमारे पास अपना पैसा माना जाता है। तो ठीक है, कहने का मतलब ये है कि -10 और +5, तो यहाँ पे -10 कर्ज में है और ये +5 हमारे पास है, तो कम ये हमारे पास कम है और ये कर्ज की संख्या ज़्यादा है, तो इसमें से इसको हम लोग माइनस करते हैं। तो 10 में से 5 माइनस करेंगे तो 5 होगा, लेकिन माइनस में आएगा, ये -5 कर्ज बचेगा। तो यहाँ पे अगर मान के चलिए, देखिए यहाँ पे एडिशन करना है 3 और -4 का ऐड करना है, 3 और -4 को ऐड करना है, तो 3 को ऐड कर रहे हैं -4 के साथ। अब देखिए यहाँ पे प्लस है और यहाँ पे माइनस है, जब दो साइन एक साथ आता है तो उसके बीच में मल्टीप्लाई का साइन छिपा रहता है, यहाँ पे मल्टीप्लाई का साइन छिपा हुआ है। तो कहने का मतलब है प्लस को जब माइनस के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो माइनस होता है। तो यहाँ 3 है तो 3 लिख दिया और ये प्लस और माइनस आपस में मल्टीप्लाई होके यहाँ पे माइनस हो गया। अब देखिए यहाँ पे 3 जो है प्लस में है और ये -4 है माइनस में, तो यहाँ पे माइनस की संख्या ज़्यादा है, तो 4 में से 3 को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, तो 1 बचेगा, लेकिन 1 हमारा निगेटिव में होगा क्योंकि माइनस की संख्या यहाँ पे ज़्यादा थी। वैसे ही सब्सट्रैक्ट अगर करना हो, दो इंटीजर है, एक इंटीजर -4 है और एक इंटीजर 3 है, बोला जा रहा है कि सब्सट्रैक्ट -4 फ्रॉम 3, मतलब 3 में से -4 को सब्सट्रैक्ट करना है, माइनस करना है। तो 3 में से माइनस मैंने किया -4 को, तो देखिए यहाँ दो साइन एक साथ आ गया, दो साइन जब एक साथ आता है तो बीच में मल्टीप्लाई का साइन छिपा रहता है, तो माइनस को माइनस के साथ मल्टीप्लाई करने पर प्लस हो जाता है। आगे आपको बताया गया है, मैं आगे अगले पेज में समझाया हूँ, उसको वहाँ से क्लियर हो जाएगा। तो माइनस को माइनस के साथ मल्टीप्लाई करने पर प्लस हो गया। अब देखिए यहाँ पे 3 और +4 हो गया, तो 3 और +4 को जोड़ेंगे, ऐड करेंगे तो 7 हो जाएगा। हम लोग अब अगला टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में ये होता है कि आप दो नंबर को अगर इंटरचेंज कर दे रहे हैं ऐड करते वक्त, तो वहाँ पे कोई असर ना पड़े, वो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होता है। जैसे मान के चलिए 3 और 4 को ऐड करते हैं तो 7 आता है। ऐसे ही अगर पहले 4 को कर दे बाद में 3 को कर दे तो भी कोई असर नहीं पड़ेगा, तो भी यहाँ पे 7 ही आएगा। वैसे ही मान के चलिए A + B करते हैं तो B + A भी कर सकते हैं, ये हमारा कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होता है। आगे हम लोग अभी देख रहे थे कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऐड में लागू होता है, सब्सट्रैक्ट में लागू नहीं होता है। यहाँ पे सब्सट्रैक्शन के लिए किया गया, जैसे मान के चलिए यहाँ पे एक एग्जांपल लिया हम लोगों ने, 5 और -4 को सब्सट्रैक्ट करना है, तो 5 में से माइनस किया हमने -4 को, तो यहाँ देखिए दो साइन एक साथ आ गया, तो ये माइनस माइनस सेम साइन है तो प्लस हो जाएगा मल्टीप्लाई होके, और यहाँ पे किया मैंने 9 हो गया। लेकिन अगर हम चेंज करते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी के द्वारा, तो ये -4 को पहले कर देंगे, -4 यहाँ पे आ गया, और ये 5 को बाद में कर देंगे, लेकिन यहाँ पे हमारा दूसरा कुछ आएगा, -9 आएगा, -4 और -5, ये भी कर्ज में ये भी कर्ज में, तो ये हमारा -9 आ गया, जो कि 9 के बराबर नहीं है। तो सब्सट्रैक्शन में हमारा ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी लागू नहीं होता है। आगे हम लोग देखने जा रहे हैं, एक अगला टॉपिक है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में ये होता है कि मान के चलिए 3 अगर इंटीजर्स दिए गए हैं, तो आप ऐड करते वक्त, जैसे यहाँ पे A + B + C है, मान के चलिए कि यहाँ पे A को B के साथ भी प्लस कर सकते हैं, ये B को हम इसके साथ भी, जैसे अभी हम लोगों ने देखा कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में कि हम लोग इंटरचेंज कर दे रहे थे नंबर का, लेकिन यहाँ पे ग्रुप का इंटरचेंज किया जा रहा है। ये B और C का ग्रुप था, हमने ये अगला ग्रुप A और B का बना दिया, तो भी इस पे कोई असर नहीं पड़ेगा। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में ग्रुप चेंज करने पर भी कोई असर नहीं पड़ता है। जैसे मान के चलिए यहाँ देखिए, ये 5 + 8 + 4 है, 8 + 4 का एक ग्रुप था, यहाँ पे मैंने ग्रुप बना दिया 5 + 8 का, तो देखिए यहाँ पे जोड़ेंगे 8 + 4 12, और 12 में 5 जोड़ेंगे तो 17 हो जाएगा, और यहाँ भी जोड़ेंगे 8 + 5 13 एंड 4 को ऐड करेंगे तो 17 हो जाएगा। तो कोई असर नहीं पड़ा, आंसर पर कोई असर नहीं पड़ा, मतलब ग्रुप चेंज करने पर भी आंसर पर कोई असर न पड़े, वो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में हम लोग पढ़ते हैं। अब हम लोग ये एक टॉपिक जो आपको पिछले पेज में बता रहा था कि
निगेटिव को निगेटिव के साथ मल्टीप्लाई किया जाए, अगर माइनस को माइनस के साथ मल्टीप्लाई किया जाए तो प्लस होता है, प्लस को प्लस के साथ मल्टीप्लाई किया जाए तो प्लस ही होता है। मतलब देखिए यहाँ माइनस है, यहाँ भी माइनस है, मतलब सेम है, सेम है तो प्लस होगा। यहाँ भी प्लस है प्लस, मतलब सेम है। अगर सेम रहे तो प्लस का साइन आता है, अगर डिफरेंट रहे, देखिए यहाँ पे निगेटिव है और यहाँ पे पॉजिटिव है, यहाँ पे अलग अलग साइन को मल्टीप्लाई किया जा रहा है तो निगेटिव माइनस आता है, यहाँ पे प्लस है और यहाँ पे माइनस है, मतलब अलग अलग है। अगर डिफरेंट रहता है, डिफरेंट साइन रहता है और मल्टीप्लाई किया जाता है तो हमारा यहाँ पे माइनस आता है। आगे हम लोग अब एक्सरसाइज शुरू करते हैं 1.2। 1.1 में आप लोगों बनाएंगे, कोई दिक्कत होगी तो आप हमसे पूछ सकते हैं, व्हाट्सअप नंबर मैं अभी दे दूंगा। वहाँ पे केवल इंटीजर्स को ऐड करना है, सब्सट्रैक्ट करना है, तो कोई दिक्कत नहीं होगी हमको लगता है। आगे मैं 1.2 में फर्स्ट क्वेश्चन बताने जा रहा हूँ, बाकी आप लोग बनाएंगे, अगर कोई दिक्कत होगी तो हमसे पूछेंगे। यहाँ पे क्वेश्चन बोल रहा है कि राइट डाउन अ पेयर ऑफ इंटीजर्स, इंटीजर्स का पेयर लिखना है जिसमें सम -7 हो, मतलब दो इंटीजर्स लिखना है जिसका सम किया जाए तो -7 हो। तो देखिए मान के चलिए कोई भी इंटीजर्स हम ले सकते हैं जिसको ऐड करने पर -7 है। देखिए यहाँ पे एक इंटीजर लिया -2 और सम करना, ऐड करना है, ऐड किया और -5। देखिए दो इंटीजर्स को ऐड करने पर -7 आना चाहिए, तो एक इंटीजर्स ये है, एक इंटीजर्स ये है, तो दोनों को ऐड करने पर -7 आएगा। -2 और -5 को ऐड करने पर -7 क्यों आ रहा है? क्योंकि ये भी कर्ज में है, ये भी कर्ज में है, दोनों को कर्ज को जोड़ने पर कर्ज ही रहेगा, तो ये हमारा -7 आया। वैसे ही -3 -4 को भी ऐड करने पर हमारा -7 आएगा। 4 और 3 7 होता है, लेकिन यहाँ भी माइनस है और यहाँ भी माइनस है, दोनों माइनस ही है। यहाँ पे मल्टीप्लाई नहीं हो रहा है, यहाँ पे ऐड किया जा रहा है। मल्टीप्लाई होता तब साइन चेंज होता है, यहाँ पे ऐड करने पर साइन चेंज नहीं होता है, ऐड करने पर साइन चेंज नहीं होता है। तो यहाँ पे देखिए ये हमारा -9 है और ये हमारा +2 है, दोनों को ऐड करने पर -7 क्यों हुआ? क्योंकि यह निगेटिव की संख्या ज़्यादा है, जब ज़्यादा है तो पॉजिटिव वालों को घटा देते हैं, जिसकी संख्या ज़्यादा होती है उसमें से कम वाले को माइनस कर देते हैं। तो यहाँ पे 9 में से 2 माइनस करने पर 7 होगा, लेकिन -7 होगा, क्योंकि जिसकी संख्या ज़्यादा होती है उसी का साइन लगाते हैं। आगे वैसे ही देखेंगे -4 और को माइनस का, देखिए बी वाले में कह रहा है डिफरेंस इज 10 आना चाहिए। बी वाले में डिफरेंस मतलब दो इंटीजर्स का डिफरेंस 10 आना चाहिए, मतलब -10 आना चाहिए। तो देखिए यहाँ पे एक -4 लिया था और यहाँ पे लिया था एक 6, प्लस में 6 है और दोनों का माइनस किया था, डिफरेंस निकाला जा रहा है। डिफरेंस निकालने पर यहाँ माइनस का साइन लगाते हैं, डिफरेंस का साइन मतलब होता है माइनस। तो देखिए यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे ये प्लस है, तो प्लस को माइनस के साथ मल्टीप्लाई करने पर माइनस ही होता है। तो देखिए -4 और -6 कितना हो जाएगा? -10 हो जाएगा, क्योंकि दोनों हमारा क्या किस चीज़ में है? कर्ज में है, दोनों हमारा माइनस में है, तो हमारा माइनस में रहेगा। यहाँ पे वैसे ही -5 और -5 कितना हो जाएगा? -10 हो जाएगा। देखिए ये हमारा 14 हमारा प्लस में है और ये हमारा ये भी प्लस में है, लेकिन अगर प्लस को माइनस के साथ मल्टीप्लाई करने पर माइनस हो जाएगा। तो 14 -24। अब देखिए यहाँ पे माइनस की संख्या ज़्यादा है, तो क्या करेंगे? माइनस में से प्लस वाले को घटा देंगे, तो 24 में से 14 माइनस करने पर 10 होता है, लेकिन साइन किसका लगाएंगे? जिसकी संख्या ज़्यादा होती है। तो इसकी संख्या ज़्यादा है, माइनस की संख्या यहाँ पे ज़्यादा है, तो इसी का साइन लगाते हैं। तो यहाँ पे बोला था कि दो संख्या ऐसा लिखना है, दो इंटीजर्स ऐसा लिखना है जिसका डिफरेंस मतलब माइनस करने पर 10 आए। तो हम लोगों ने यहाँ पे 3 एग्जाम्पल के माध्यम से समझा। थर्ड वाले क्वेश्चन में ये लिखा था कि सम 0 होना चाहिए, दो इंटीजर्स ऐसा लिखे जिसको ऐड करने पर 0 हो। तो 0 लाने के लिए नंबर निगेटिव और पॉजिटिव लेने पर 0 होता है, क्योंकि कट जाने पर 0 होगा। -1 और +1 दोनों कट जाएगा, 0 हो जाएगा। -2 +2 दोनों 0 हो जाएगा। -3 + 3 0 हो जाएगा। इसी प्रकार से हम लोग ये फर्स्ट क्वेश्चन बनाए। दूसरे वाले क्वेश्चन में आप लोगों को लिखा है राइट अ पेयर ऑफ निगेटिव इंटीजर्स हुज डिफरेंस गिव्स 8। एक निगेटिव इंटीजर्स का पेयर लिखना है जिसका डिफरेंस मतलब माइनस करने पर 8 आए। तो यहाँ देखिए या एक निगेटिव इंटीजर्स मैंने -4 लिखा, दूसरा निगेटिव इंटीजर मैंने -12 लिखा, और दोनों का डिफरेंस मतलब माइनस करने पर 8 आना चाहिए। देखिए मैंने डिफरेंस किया मतलब माइनस किया, एक इंटीजर्स ये था, एक इंटीजर्स ये था, दोनों को माइनस करना था, तो मैंने माइनस किया। अब देखिए -4 यहाँ पे लिखा और देखिए माइनस और माइनस दो साइन एक साथ आ गया, तो दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। यहाँ मल्टीप्लाई का साइन छिपा रहता है, तो मल्टीप्लाई करने पर
यहाँ पे माइनस को माइनस के साथ मल्टीप्लाई करने पर प्लस हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे किसकी संख्या ज़्यादा है, प्लस वालों की संख्या ज़्यादा है, तो 12 में से 4 को माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 8 आएगा। वैसे यहाँ पे एक दूसरे एग्जाम्पल के माध्यम से समझ सकते हैं। देखिए एक निगेटिव इंटीजर मैंने -10 लिया, दूसरा निगेटिव इंटीजर्स मैंने -18 लिया, दोनों का डिफरेंस निकालना था। डिफरेंस का मतलब होता है माइनस, यहाँ पे -10 और फिर माइनस और -18, माइनस को माइनस के साथ मल्टीप्लाई करने पर फिर प्लस हो जाएगा। और देखिए यहाँ पे प्लस की संख्या ज़्यादा है तो 18 में से 10 को माइनस करेंगे तो 8 आएगा। तो बच्चों ये हमारा 1.2 तक का हमने कुछ समझा दिया है, आप लोग बनाइएगा। अगर कहीं भी कोई दिक्कत होगी तो इस व्हाट्सअप नंबर पे आप अपने क्वेश्चन को भेज दीजिएगा और मैं बता दूंगा आप लोगों को, और अपने से खुद से कोशिश करिए। बाकी अगला वीडियो मैं जल्द से जल्द डालूंगा।